चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज का सेशन में हिंदी ग्रामर का वीडियो लेकर के आया हूं और हमसे जो बन पा रहा है आपको ऐसे पाठ पुस्तक आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे और ग्रामर का जो भी सेक्शन अगर यदि आपसे पूछा जाएगा आप आराम से इसको देखिएगा, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समय को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। देखिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको अभी बचपन से लेकर अभी तक जो भी डाउट हुआ होगा उसको एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि डाउट रहेगा तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप फंसिएगा। तो इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के हम लोग बाबू इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए हम लोग सेशन को लेकर आए हैं। आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा एक दो बार, एकदम एक ठोप न डाउट आपको बचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन लिखा है, तो बात करें हम लोग को वर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो वर्ण लिखा गया है, तो सबसे पहले वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर। तो अक्षर होता है दोस्तों, तो अक्षर बना है दो शब्द से, अ और कोची से, क्षर से। और किसे? क्षर से। अ का मतलब होता है न, अ का मतलब होता है न, क्षर का मतलब होता है नाश। मतलब जिसका नाश नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो कहने का मतलब जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो मतलब जिसका नाश नहीं होता है उसी को हम लोग अक्षर बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। अब आप बोल सकते हैं कि यदि आपसे बोला जाएगा कि वर्ण क्या है, तो बोलिएगा कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसको वर्ण बोलेंगे। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं जिसका नाश नहीं हो। वर्ण को आपने बोला क्या? अक्षर। वर्ण को क्या बोला? अक्षर। तो अक्षर बना दो शब्द से, अ और क्षर। अ का मतलब होता है न, क्षर का मतलब नाश। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। अब यहाँ पे यदि बात करें तो वर्ण आपको जो हम लोग हिंदी यदि बात करें तो हिंदी आपको उच्चारण के अनुसार चलता है। तो उच्चारण के अनुसार यदि बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ण जो है कितने टाइप के हैं। तो वर्ण हम बात करें तो वर्ण आपको दो टाइप के हैं, एक स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण है। स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। वर्ण कितने टाइप के? दो टाइप के, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन हो गया। वर्ण बोले कि वर्ण को कहिएगा क्या? अक्षर। अक्षर के शब्द से बना? दो शब्द से बना, अ और क्षर। अ का मतलब न, क्षर का मतलब नाश। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता उसको वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने बोला कि वर्ण कितने टाइप का हो गया, तो दो प्रकार के हो गया। एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। एक हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब स्वर अगर आपको बोला जाए तो स्वर कहता है कि स्वर कुछ स्वर, तो जिसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। तो फिर से सुन लीजिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। अगर बोला जाएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः नहीं होता है, स्वतः नहीं होता है, उसी को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसको बोलेंगे स्वर वर्ण, और जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः नहीं होता उसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि किसका हाथ, किसी व्यक्ति का हाथ पांव सही सलामत है तो उसको सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बैसाखी लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से चल सकता है। बशर्ते अगर बात किया जाए किसी को, अगर किसी का हाथ पांव में अगर दिक्कत होता है, अगर विकलांग व्यक्ति है, तो जब तक उसको कोई सहारा नहीं देगा तब तक वह व्यक्ति चलने वाला नहीं। वही कहता है कि व्यंजन समझिए कि विकलांग है और स्वर समझिए कि सीधा साधा इसका हाथ पांव है। तो जिसका उच्चारण अगर स्वतः हो जाएगा तो स्वर हो जाएगा, और जिसका उच्चारण स्वतः नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन। तो जेकर हाथ पांव है बोलेंगे स्वर है, जेकर बेचारा के हाथ पांव में दिक्कत है वही हो जाएगा कुछ व्यंजन। तो आप बोल सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसको क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। अब बोलिएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः नहीं होता है उसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण। अब यदि बात करें तो स्वर वर्ण को भी, स्वर वर्ण को भी हम लोग दो टाइप में बांट देते हैं। स्वर वर्ण को भी कितने टाइप में बांटते हैं? दो टाइप में बांटते हैं। एक लिखा गया ह्रस्व स्वर, दूसरा लिखा गया दीर्घ स्वर। एक लिखा गया ह्रस्व स्वर, दूसरा लिखा गया दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो स्वर वर्ण कितने टाइप के? दो टाइप के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सॉरी, हमने बोला कि स्वर वर्ण कितने टाइप का हो गया, तो आपको दो टाइप का हो गया। एक हो गया आपको ह्रस्व स्वर, दूसरा आपको हो गया दीर्घ स्वर। एक हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, आप लोग स्वर की यदि बात करें तो स्वर अगर बोला जाए
कि स्वर अगर देगा कि स्वर की संख्या कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितने होते हैं, इसको जरा आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर कहता है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है, तो क्या लिखा, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व उ, री, क्या लिखा, री, क्या लिखा, री। तो ह्रस्व ई, उ, री। तो ये चार जो आपका है, चार आपको ह्रस्व है। तो क्वेश्चन देगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितना है, 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितना है, 4 है। अब यदि दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ मतलब जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको हम लोग ह्रस्व स्वर बोलेंगे। जिस स्वर के उच्चारण में आपको कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर, मतलब अधिक समय, अधिक समय। सुन लीजिए, हम यहाँ पे अधिक लिख रहा हूँ। तो अधिक समय यदि लगेगा, क्या लगेगा, अधिक समय यदि लगेगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगर कम समय लगेगा तो आपको ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या के गो हो गया, 4 गो हो गया। कौन कौन हो गया, तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। क्या बोला, री। आगे यहाँ पे दीर्घ की यदि बात करें तो दीर्घ में आपको जैसे बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, तो कोई बोला कोई बोला आ बोल रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बोल रहे हैं कि दीर्घ हो जाएगा, तो आपको दीर्घ में आ हो जाएगा। कोई बोल रहा है ई, ह्रस्व भी बोला, कोई दीर्घ ई, तो अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो कहने का मतलब हमने बोला दीर्घ ई। कोई बोला ऊ, कोई बोला ऊ। अगर कोई ऊ बोल रहा है, दीर्घ ऊ बोल रहा है, तो दीर्घ ऊ बोलने का मतलब आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा ए ओ क्या लिखा, अब समझिए, हमने बोला कि आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा कुछ कुछ तो ये बताइए कि 1 2 3 4 5 6 7, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितने हो गए हैं, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितने हो गए हैं, 7 हो गया। दीर्घ स्वर की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपको अगर क्वेश्चन देगा कि स्वर की संख्या कितने होते हैं, तो स्वर की संख्या 7 और 4 11 हो जाएगा। ह्रस्व स्वर के गो तो 4 गो, दीर्घ स्वर के गो तो 7 गो। ह्रस्व स्वर कौन कौन, तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री। दीर्घ स्वर के गो तो दीर्घ स्वर के गो हो गया, 7 गो हो गया। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ, ए ओ औ। तो 3 ऊपर 4 नीचे, तो 4 3 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो कितना, 7। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछेगा तो कितना, 4। अगर स्वर की संख्या पूछेगा तो कितना, 11। स्वर की संख्या पूछेगा तो कितना, 11। तो हम लोग उच्चारण के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो स्वर की संख्या कितना हो गया, 11। एक से डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। हमने बोला कि अगर आपको स्वर वर्ण बोलेगा कि स्वर वर्ण कहते हैं किसको, तो बोलिएगा कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अगर उच्चारण में अगर कम समय लगता है तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर के गो है तो 4 गो है, दीर्घ स्वर के गो है तो 7 गो है। ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो है, ह्रस्व ई है, ह्रस्व उ है, री है। दीर्घ स्वर कौन है, तो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, सॉरी ह्रस्व उ है, आपको सॉरी आ हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। तो 7 हो गया ए और 4 हो गया ए। आप लोग को दिमाग में काम एक और आ रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे या नहीं दिखता हूँ, चलिए तो साइड में आपको दिख रहा है, हम लोग साइड में बर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आप लोग सुनते होंगे अयोग बाह, क्या सुनते होंगे, अयोग बाह। तो अयोग वाह की यदि हम लोग बात करें तो अयोग वाह अगर बोला जाए कि अयोग वाह कौन कौन है, तो अयोग वाह की संख्या 2 होता है। एक होता है अन और अ, एक होता है अन 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 और दूसरा क्या होता है अ। तो हो गया अन और दूसरा अ, अन और अ। लग रहा है सर, चलिए दिखाई ऊपर दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपको अन और दूसरा हो जाएगा आपको अ। एक हो जाएगा आपको अन, दूसरा हो जाएगा अ। तो क्वेश्चन देगा कि अयोग वाह की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अयोग वाह की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो सुन लीजिए, स्वर वर्ण की संख्या के गो तो स्वर वर्ण की संख्या 11, ह्रस्व की संख्या के गो तो 4 गो, दीर्घ की संख्या के गो तो 7 गो, अयोग वाह के गो तो अयोग वाह 2 गो। तो 2 गो कौन कौन, तो अन और अ, अन और अ। जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसको क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। अब हमें आशा है कि आप लोग को स्वर आपको समझ में आ चुका होगा।
अब चलिए हम लोग व्यंजन की तरफ बोले। व्यंजन बोले कि जिसका हाथ पाँव में दिक्कत है, बैसाखी चाहिए, अपने उच्चारण से नहीं होता है, तो उसी को बोलेंगे व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। तो चलिए हमने बोला कि जिसका उच्चारण स्वतः नहीं होता उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या यदि बोला जाए तो व्यंजन वर्ण की संख्या आपको कहता है कि 33 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या अगर बोला जाए तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33। कितना होता है? 33। तो आपको ये भी डाटा याद हो जाए। स्वर की संख्या कितना होता है? तो 11। स्वर की संख्या कितना? 11। ह्रस्व के गो तो 4 गो, दीर्घ के गो तो 7 गो, अयोग वाह के गो तो 2 गो, व्यंजन वर्ण कै गो तो 33 गो। व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं? तो बोलना पड़ेगा जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः नहीं होता है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। अब कहता है कि व्यंजन वर्ण भी हमने क्लासीफाई कर दिया 3 टाइप में। यहाँ पे एक लिखा गया स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। तो देखिए स्पर्श आपको कौन कौन है? तो स्पर्श आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा कि कौन स्पर्श व्यंजन वर्ण है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है, कौन अंतस्थ है, कौन उष्म है। तो व्यंजन की संख्या कितना? 33। व्यंजन की संख्या कितना? 33। तो व्यंजन के टाइप के 3 टाइप के, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन आपको कौन कौन होता है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कवर्ग। क्या होता है? कवर्ग। उसके बाद होता है चवर्ग। क्या होता है? चवर्ग। उसके बाद क्या होता है? टवर्ग। उसके बाद क्या होता है? तवर्ग। उसके बाद क्या होता है? पवर्ग। तो बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण आपको कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। टवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो बोल सकते हैं कि कवर्ग के को हो गया 5 गो, चवर्ग कै गो हो गया 5 गो, टवर्ग कै गो हो गया 5 गो, तवर्ग कै गो हो गया 5 गो, पवर्ग कै गो हो गया 5 गो। तो जोड़ लीजिए 5 से कितना? 25। तो क्वेश्चन देगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कै गो होता है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण कै गो होता है? 25 गो होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कै गो होता है? 25 गो होता है। कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, पवर्ग में 5, 5 5 25। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि स्पर्श की संख्या क्या गो? 25 गो हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है ज़रा इस समझिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं चित्रकार हूँ बहुत बड़ा, तो हम लोग यदि बात करें, आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में कुछ आएगा। आप लोग को यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे चलिए, हमसे तो डायग्राम उतना ड्रा नहीं हो रहा है। मान लीजिए, खैर जो भी रहे, तो आपको मान लिया कि आपको गला है। क्या है? गला है। तो गला है, तो गला में सबसे पहले यदि बात करें तो गला में सबसे पहले हम लोग को जो आता है उसको बोलेंगे कंठ। गला में सबसे पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? कंठ। तो गला में सबसे पहले आएगा आपको क्या? कंठ। गला में सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। कंठ के हल्का ऊपर जाइएगा। गला में सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। कंठ के हल्का ऊपर जाइएगा। कंठ के हल्का कहाँ? ऊपर। तो ऊपर जाइएगा तो मिलेगा तालु। कहाँ मिलेगा? तालु। तो कंठ के ऊपर जैसे आप लोग जाइएगा तो कंठ के ऊपर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा तालु। क्या मिलेगा? तालु। क्या मिलेगा? तालु। तो तालु मिल जाएगा। तालु के ऊपर जाइएगा, तालु के ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा मूर्धा। क्या मिलेगा? मूर्धा। तो तालु के ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा आपको मूर्धा। क्या मिलेगा? मूर्धा। अब मुंह में जानते हैं कि दांत होता है, मुंह में क्या होता है? दांत। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दांत मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद मूर्धा के बाद क्या हो जाएगा? दांत। और दांत के बाद आपको पता होना चाहिए कि ओठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओठ। क्या हो जाएगा? ओठ। तो पहले तो आपको कंठ, कंठ के बाद तालु, बोलो साथ है, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, दांत, ओठ। तो अगर बोला जाए हम लोग को सबसे पहले क्या आएगा? कंठ। कंठ के ऊपर जाइएगा तालु, तालु के ऊपर जाइएगा मूर्धा। मुँह में कौची है? दांत है। मुँह में कौची है? दांत है। दांत के बाद कौची? दांत पर कौची है? ओठ है। कौची है? ओठ। तो सबसे पहले बोल दीजिए, बोलो ना यार, अरे बोलेगा तब ना कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ के ऊपर जाएगा तालु, तालु के ऊपर भागेगा मूर्धा। मूर्धा में मुंह में बोलना कौची है? दांत है। और दांत के बाद कौची मिलेगा? ओठ मिलेगा। तो यही के अनुसार आपको लिखा गया। अगर क्वेश्चन देगा कि कवर का उच्चारण, कवर का उच्चारण कौची से होता है? तो कंठ से होता है। कौची से होता है? कंठ से। देगा कि क का उच्चारण कौची से? कंठ से। ख का उच्चारण कौची से? कंठ से। ग का उच्चारण कौची से? कंठ से। घ का उच्चारण कंठ से। अंग का उच्चारण कंठ से। तो कवर्ग का उच्चारण आपको हो जाएगा कौची से? कंठ से। उसके बाद चवर्ग लिखा गया है, तो चवर्ग का उच्चारण कौची से होता है? तो तालु से। कौची से होता है? तालु से। कौची से होता है? तालु से। तो हमने बोला कि आपको चवर्ग अगर बोलेगा तो च, छ, ज, झ, इ, तो इसका उच्चारण आपको हो जाएगा किससे? तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तालु से। आगे कहता है टवर्ग, तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। अगर बोला कि ट का उच्चारण बोलो तो मूर्धा। थ का उच्चारण तवर्ग बोलेगा तो दांत। अगर पवर्ग बोलेगा प, फ, ब, भ।
अगर दांत बोलना है त थ द ध न, तो दांत का उच्चारण पड़ेगा। जैसे कोई बूढ़ऊ जी हैं तो बूढ़ा अगर आदमी है तो उनका दांत बाबा के रहता नहीं है, बाबा के बोलेगा कि त थ द पढ़िए तो बाबू, तो बाबा त थ द पढ़ेंगे तो बाबा के दांते नहीं है तो त थ द बोल नहीं पाएंगे। अगर ओट सोट नहीं सटेगा, ओट सोट अगर नहीं सटेगा प फ ब नहीं बोल पाएंगे। क ख ग घ अंग बोलने के लिए हमको कंठ चाहिए। अगर बोलेगा चवर्ग तो चवर्ग च छ ज झ इया बोलने के लिए हम लोग को तालू चाहिए। क्या चाहिए? तालू, मतलब कंठ के ऊपर। अगर ट ठ ड ढ बोलना है तो हमको तालू के ऊपर क्या चाहिए? मूर्धा चाहिए। तो कंठ तालु बोलिएगा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा। और फिर दांत और ओठ, दांत और कोची? ओठ। तक कवर का उच्चारण कोची से? कंठ से। चवर का उच्चारण कोची से? तालु से। मूर्धा से कोची का उच्चारण? तो टवर का उच्चारण। तवर का उच्चारण कोची से? तो दांत से। उसके बाद पवर का हो जाएगा ओठ से। आपको याद रखना है। तो चलिए, तो स्पर्श व्यंजन बन गए तो 25 को। आगे लिखा गया अंतस्थ। क्या लिखा गया है? अंतस्थ। क्या लिखा गया है? अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन? य र ल व, य र ल व। तो अंतस्थ कै गो? अंतस्थ कै गो? तो 4 गो। ये भी आपको याद होना चाहिए कि अंतस्थ की संख्या पूछेगा तो अंतस्थ की संख्या कै गो? 4 गो। अंतस्थ की संख्या कै गो? 4 गो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कै गो? तो य र ल व, य र ल व। अंतस्थ की संख्या कै गो? 4 गो। तो 4 गो कौन कौन? तो य र ल व, य र ल व। तो 4 गो हो गया। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, चलिए तो आप लोग को आगे हम लोग बात समझते हैं जरा उस में। उस व्यंजन कौन है? उस मतलब अगर बोलिएगा ठंडा में सुसुआ लगते हैं तो सुसुआ लगते हैं, तो कहने का मतलब अगर मतलब स मूर्धनी स दंती स ह, जैसे अगर बोलिएगा ऐसा करके, तो अगर जैसे उस व्यंजन वर्ण अगर तालाबी सा बोल रहे हैं, मूर्धनी सा बोल रहे हैं, दंती सा बोल रहे हैं, ह बोलिएगा तो आपको क्या होगा? आपको गर्माहट पैदा करेगा। तो उस व्यंजन भी क्या गो? तो 4 गो। तालाबी सा मूर्धनी सा दंती सा ह, तालाबी सा मूर्धनी सा दंती सा ह, तालाबी सा मूर्धनी सा दंती सा ह। तो उसमें क्या गो? तो उसमें आपको हो गया 4 गो। तो चलिए, इसका भी संख्या आपको शायद याद होना चाहिए। उस व्यंजन वर्ण में कितना हो गया? 4 गो हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब इस सब का तो उच्चारण स्थान आप सीख लिए। अब इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? इस सब के, यही सब तो चाहिए आपको। तो देखो, जो उच्चारण स्थान इसका होगा वही उच्चारण स्थान इसका होगा। आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ लीजिए, तो मास्टर आपको रटाते रटाते दिमाग भ्रष्ट कर देगा। तो तालाबी सा का जो उच्चारण होगा वही होगा य का, मूर्धनी सा का उच्चारण होगा वही होगा र का, जो स का उच्चारण होगा वही होगा ल का। तो समझिए, एक नामे है तालाबी स, तालाबी स, तालाबी स। तो तालाबी स कहने का मतलब इसका उच्चारण क्या है? तालु है। इसका उच्चारण क्या है? तालु है। इसका उच्चारण क्या है? तालु। अगर तालाबी स बोल रहा है तो समझिए कि इसका उच्चारण क्या है? तालु है। तो अगर जो उच्चारण स्थान तालाबी स के वही उच्चारण स्थान किसका? य का। तब बोला कि य का उच्चारण कोई चीज होता है तो तालु से होता है, कोई चीज होता है तालु से, क्योंकि तालाबी स य का उच्चारण दोनों फिक्स है, एक ही जगह से होता है, माने कोई चीज से, तालु से। तालु कंठ के ऊपर, तालु कंठ के ऊपर और मूर्धा के पीछे। अब देखो, तो तालाबी सा का उच्चारण कोई से? तालु से। कोई से? तालु से। और तालाबी सा का उच्चारण अगर तालु से तो यह का उच्चारण भी कोई से? तालुए से होगा। आगे देखो, जो उच्चारण मूर्धनी सा के वही उच्चारण र का, जो उच्चारण मूर्धनी सा के वही उच्चारण आपको होगा किसका? र का। तो देखो, मूर्धनी सा का उच्चारण बोलिए कि मूर्धा से, कोई से? मूर्धा से। तो जब मूर्धनी सा का उच्चारण यदि मूर्धा से होगा तो वही उच्चारण किसका होगा? र के। तो बोलेगा कि र के उच्चारण बताओ तो दोस्तों, तो र का उच्चारण भी क्या हो जाएगा? मूर्धा। र के भी कौची? मूर्धा। अच्छा, तालाबी सा का कौची? तालु। तो जो तालाबी सा के होगा वही किसका होगा? य का होगा। जो आपको मूर्धनी सा के मूर्धा से अगर है तो र के उच्चारण भी कौची से? मूर्धा से। अगर दंती से बोलेगा, दंती स, दंती स, दंती से अगर बोल रहा है तो इसका उच्चारण दंत से। किससे है? दंत से। तो इसका उच्चारण यदि दंत से अगर है तो बोल सकते हैं कि ल के भी उच्चारण किससे होगा? दंत से होगा। इसमें रटना है ये नहीं, एक पर एक आपको फ्री मिल रहा है। तालाबी सा का उच्चारण कोई चीज से? तो तालु से। तो जो उच्चारण स्थान तालु तालाबी सा के हो जाएगा वही उच्चारण आपको य का हो जाएगा। मूर्धनी सा का उच्चारण कोई चीज से? मूर्धा से। तो जो उच्चारण स्थान मूर्धनी सा के वही उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको र के। दंती सा के दंत से, तो ल के भी दंत से। अब बच गया ह अब, ह अब, ह अब, ह अब। तो ह अब देखो जरा, बोलो ह ह ह ह ह ह ह ह बोल के देखो ना यार। बोलता है ये नहीं, कहेगा समझ में ना आ रहा है। ह ह ह ह बोलेगा तो आपको साफा कंठ पर जोर पड़ रहा है। कहाँ पर? कंठ पर। बोलो ब 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 माने ओठ पर। तो देख लो, ह बोले, ह माने कोई चीज? कंठ। ब ब ब ब ब ब। ऐसो देखो ना, 5 गो होता है ना हो। तो तालु मूर्धा दंत हो गया, तो बच गया कंठे ओठ ना। कोई बचा कंठ है, कोई ओठ। व व व व। तो ब बोल रहा तो कोई ओठ आ रहा है, कोई आ रहा है ओठ। ह ह ह ह ह।
तो आपको डायरेक्ट आपको कंठ आ रहा है, तो ह का उच्चारण कोची से, कंठ से, व का उच्चारण कोची से, तो ओठ से, कोची से, ओठ से। तो हमें लगता है कि सब कुछ उच्चारण स्थान आपको आ गया। ऐसे जोड़ लीजिए, पढ़ा था कि व्यंजन के गो होता है 33 गो होता है, 25 गो स्पर्श हो गया, 4 गो अंतस्थ हो गया, 25 4 29, 29 4 कितना हो गया 33। तो व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपको, बोलो ना, अरे बोलो, के गो 33 गो। अब सुनना है एक चीज़ और आपको नोट में ध्यान रखना है, एक होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन होता है, तो ये भी, इसकी भी संख्या आपको 4 होता है। संयुक्त अक्षर की भी संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है जरा समझ लीजिए, संयुक्त अक्षर की संख्या कितना, 4 होता है। तो कौन कौन होता है, तो आपको होता है संयोगी छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्या होता है, स्र। तो संयुक्त अक्षर भी कितना हो गया, 4 हो गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको है कि संयोगी छ अगर बोला तो संयोगी छ का उच्चारण स्थान बना है कोची कोची से मिलके, तो ये आपको बना है आधा क, आधा क और मूर्धनी स। तो देगा कि आधा क और मूर्धनी स से कोची बना है, तो संयोगी छ बना है। तरह कोची से बना है, तो तरह आपको बना है आधा त और र से, आधा त और र से। ज्ञ कोची से, तो आधा ज और इय से, ज और कोची इय से, आधा ज और कोची इय से। स्र कोची से, तो आधा स और कोची र से, स और कोची र से। लौक रहा होगा उधर, चलिए नहीं तो बोल दे रहे हैं, चलिए लौक रहा, अच्छा है। तो आपको संयुक्ताक्षर के गो हो गया, 4 गो हो गया, संयुक्ताक्षर के गो 4 गो। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आया कि वर्ण की संख्या टोटल कितना होता है, तो वर्ण की संख्या अगर बोलेगा तो 52 होता है। कितना, जैसे ABCD में के अक्षर 26 अक्षर, तो हिंदी में वैसे के अक्षर, तो आपको हो जाएगा कितना, कितना 52। कैसे 52 होगा, ये जोड़ लो जरा, यहाँ 11 हो गया, ऐसे जोड़ लो, 4 7 11, 11 अयोग वाक्य के गो, देखो ह्रस्व के गो 4 गो, दीर्घ के गो 7 गो, अयोग वाक्य के गो 2 गो। तो 7 4 11 2 कितना 13, 13 33 कितना 36, 36 36 36 हो गया, घट रहा है, सॉरी 13 और 33 अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 46, कितना 46, और 46 और 4 कितना, देखो ना इसे जोड़ लो, 4 7 11, 11 2 13, 13 13 25 कितना, 13 25 38, 38 और 4 42, 42 4 46, 46 और 4 50। अभी 2 गो और बच रहा है, अगर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 52 होता है, तो 2 गो जो बच रहा है उसको ज़रा समझ लो। एक होता है हम लोग को अढ़, क्या होता है अढ़, एक होता है ढ, क्या होता है ढ। तो एक होता है अढ़ और एक होता है अढ़, माने अड़ ट ठ ड अड़, एक होता है ढ ढ ढ। तो ई हमको एक होता है ई, एक होता है ई, तो 2 गो इधर बढ़ जाता है, इसीलिए 50 7 कितना 52। जोड़ लो, इसको जोड़े की चीज़ है। ह्रस्व बोलो, ह्रस्व के गो 4 गो, दीर्घ बोलो, दीर्घ के गो, तो दीर्घ के गो 7 गो। उसके बाद बोला अयोग बाह, अयोग बाह, तो अयोग बाह के गो 2 गो। उसके बाद हमने बोला कि स्पर्श, तो स्पर्श के गो तो 25 गो, स्पर्श के गो 25 गो। उसके बाद बोला अंतस्थ, क्या बोला अंतस्थ, तो अंतस्थ के गो 4 गो। उसके बाद बोला उष्म, तो उष्म के गो तो 4 गो। उसके बाद संयुक्ताक्षर के गो, तो संयुक्ताक्षर के गो तो 4 गो। और उसके बाद बोला कि टठड़ में अड़ह, अड़ अड़, एगो ढ अढ़, तो ई 2 गो बढ़ गया, तो जोड़ लो, 7 4 11, 11 2 13, 13 13 25 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 50 4 2 52। अगर पूछा कि ABCD में 26 अक्षर, तो क ख ग घ में क्या अक्षर टोटल माने, तो आपको अगर वर्ण पूछेगा तो वर्ण का आपको उत्तर देना कितना 52। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक चीज़ अगर आप लोग याद रखना चाहें, अगर देगा बोर्ड एग्जाम में, तो मैं नोट कर देता हूँ, चलिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर देगा कि घोष, घोष की संख्या कितना होता है, तो 31 होता है। घोष की संख्या पूछेगा तो 31 होता है, इतना कम से कम याद रखो डायरेक्ट, इससे उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अघोष बोलेगा, क्या बोलेगा अघोष, तो अघोष की संख्या उलट दो तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। घोष के गो 31 गो, तो अघोष के गो उलट दो तो 13 हो जाएगा। आगे अगर एक चीज़ और हम लोग सीख लो जरा, एक होता है महाप्राण, क्या होता है महाप्राण, तो महाप्राण की संख्या अगर पूछेगा, महाप्राण की संख्या पूछेगा तो 14 होता है, कितना होता है 14। अगर पूछेगा अल्प प्राण, क्या होता है अल्प प्राण, तो अल्प प्राण की संख्या कितना होता है, तो आपको 30 होता है। तो हमने सारा चीज़ का संख्या बता दिया, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ण आपको पूर्ण रूप से खत्म हो गया।
बढ़िया से इसको एक बार देख लेगा, 2 बार देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ग्रामर का और सेक्शन लेकर आएंगे, शब्द, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण सब आएंगे। ऐसे आप लोग को पहला दिन हम लोग को पता है साइंस है। साइंस आप लोग का सॉरी क्या तारीख हो जाएगा, कल हो जाएगा आपको 15 हाँ, तो सोमवार 15, 16 मंगलवार, बुधवार का एग्ज़ाम है। तो साइंस का हम लोग एक दिन करेंगे, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पूरा हमसे जो बन पाएगा करने का प्रयास पक्का करेंगे। दोस्तों आप लोग ऐसा करो कि एक बार इसको वीडियो को 1-2 बार देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक वगैरह करो, इधर उधर शेयर करो। एग्ज़ाम का टाइम है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसको। अब वर्ण बोलेगा, वर्ण के हमको पूछेगा कि स्वर वर्ण के को, तो 11 को, व्यंजन वर्ण के को, 33 को, ह्रस्व के को, तो 4 को, दीर्घ के को, तो 7 को, अयोग वाक्य के को, तो 2 को, स्पर्श के को, तो 25 को, अंतस्थ के को, तो 4 को, ऊष्म के को, तो 4 को। उच्चारण स्थान कैसे कैसे पहले आता है कंठ, कुछ ही कंठ नहीं याद रहेगा तो याद रहना कि मुर्गा काटे आता है ना, तो कहना कि काता मुर्गा दांत से, काता मुर्गा दांत से, इसको याद रख सकता है, इसे कर देना कातो, कातो मुर्गा दांत से, कातो मुर्गा दांत से। तो क से कवर्ग, तालु, मूर्धा और फिर दंत, और फिर उसके बाद दांत के बाद वो उठाइए जाएगा। तो कैसे याद रख सकते हैं, हमें आशा है कि आपको पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि कौन के को नहीं है, चाहे किसका उच्चारण स्थान क्या होता है, आप बता सकते हैं 100%। तो दोस्तों आज भर के लिए मैं इतना ही वीडियो को रखता हूँ, और यदि बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हमें आते हैं, जल्द ही आते हैं। इसे लगातार हम लोग को छुट्टियाँ हैं, सरस्वती पूजा के एग्ज़ाम तक हम लोग को कोचिंग संस्थान यदि शायद हम लोग खुलने का संभावना 18 तो 17 तक हम लोग एग्ज़ाम से पहले तक एकदम। साइंस का भी आप लोग को लंबा वीडियो लेकर आते हैं। केमिस्ट्री का तो एकदम बोल रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स को आपको पूरा कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि पहला पेपर अगर सही जाएगा तो और पेपर भी सही जाएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल डन, थैंक यू, ओके।